बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फैसल शकील। बात करने जा रहे हैं मार्केट में से चीनी गायब होती जा रही है। कुछ दुकानों पर मिलती नहीं है, जहां पे जाते हैं लेने के लिए 100 रुपया आपको किलो चीनी मिलेगी। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बैठकर मीटिंग्स के अंदर वक्त सर्फ कर रही है कि अवाम को सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश कैसे मिलें, और उनके नाक तले जो है वो चीनी गायब हो जाती है। कभी उसकी जादुई तरीके से कीमत जो है बढ़ना शुरू हो जाती है और पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप मामलात माजी में जानते हो कि चीनी के हवाले से पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि उसकी प्राइस जो है एकदम बढ़ गई हो। और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने एक कमीशन भी बनवाया था जिसके अंदर काफ़ी सारी शुगर मिल्स जो हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब की JDW शुगर मिल्स थी, हुंजा शुगर मिल्स हैं, हमजा शुगर, अलमुइज, अलायंस, नाम ऐसे रखे हुए हैं जैसे कोई बड़े नेक पाक काम कर रहे हैं। और अंदर अगर आप कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, जिसके का हम जिक्र करेंगे कुछ देर बाद, तो आपको पता चलेगा कि काला धन जो है वो कैसे बनाया जाता है, करोड़ों अरबों रुपया जो है वो कैसे बनाया जाता है, और क्या आला बिजनेस है जिसके अंदर हुकूमत भी मजे कर रही है। जो सियासतदान है बड़े बड़े हमारे मुल्क के, जिसमें जरदारीज, शरीफ्स और तरीन्स और चौधरीज ऑफ गुजरात जो कि लाहौर में सियासत करते हैं, और वगैरह वगैरह जो है, खुसरो बख्तियार साहब जिनको इमरान खान साहब ने थोड़ा सा साइड पे किया इस स्कैंडल आने के बाद, वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पहले इस वक्त जरा चीनी के मौजूदा हालात आपको बताने ज़रूरी हैं। आज हमें मालूम है चीनी की किल्लत हुई है, 100 रुपए किलो मिल रही है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अलाउ कर दिया है कि आप इसको बाहर से मंगवा लें, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये मजीद गायब हो जाएगी और इसकी कीमत फिर शूट कर जाएगी। तो उन्होंने इजाज़त दे दी है कि 8,000 टन जो है चीनी आप बाहर से मंगवा लीजिए। और जब चीनी मुल्क में आ जाएगी तो जब वो बिक जाएगी तो फिर और चीनी आ जाएगी। जब और चीनी आ जाएगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि एक्सपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट के ऊपर फिर मिल मालिकान आपके पास आएंगे, खत लिखेंगे आपको कि जी वो हमें इजाज़त दे दें, सब्सिडी दे दें कि हमने इसको बाहर भिजवाना है। पंजाब हुकूमत ने अभी हाल ही में कोई 3-4 रोज़ पहले की बात है, दोबारा सदा लगाई है। ये अपने उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनके राजनपुर का भी हम आपको बताएंगे कि राजनपुर में किसानों के साथ उस्मान बुज़दार साहब क्या करवा रहे हैं। बड़े आला और अरफा इमरान खान साहब ने वज़ीर आला लगाए हुए हैं, ज़रा उनका भी हाल हम आपको बताएंगे। लेकिन इस तरफ ज़रा वापस आते हैं और बताते हैं कि ये चीनी जो है मिलों के अंदर जो है गन्ना जो आपने लेके जाना है किसानों ने और वहाँ पे क्रश होना है, उसकी कीमत जो है वो आपने सपोर्ट प्राइस जो है उसकी 200 रुपये रखी थी, और किसानों को जो है वो 200 रुपये भी नहीं मिलती। वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पंजाब हुकूमत इस वक्त कह रही है कि मिल मालिकान जो हैं वो खातों में नहीं लिख रहे जो वो काम कर रहे हैं, ऑफ द बुक। ऑफ द बुक होता क्या है? ये ऑफ द बुक वो डील कर रहे हैं चीनी को। ऑफ द बुक होता ये है कि गन्ना आप औने पौने दामों खरीद लेते हैं, आप नहीं मेंशन करते किताब के अंदर कि हमने ये औने पौने दामों खरीदा है। आप उसकी क्रशिंग शुरू कर देते हैं, आप नहीं लिखते किताबों के अंदर कि हमने इतने गन्ने की इतनी क्रशिंग शुरू कर दी है। चीनी आप बना लेते हैं, आप उसकी प्रोडक्शन ही नहीं दिखाते हैं कि चीनी हमने बना ली है, उसकी प्रोडक्शन पूरी नहीं दिखाते, क्योंकि आपने खातों के अंदर गन्ना भी कम दिखाया होता है कि हमने गन्ना कम खरीदा, गन्ना ज्यादा खरीदा। तो ये अभी उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत जो है ये कह रही है कि हमें केन कमिश्नर साहब ने खत लिखा है और दोबारा वही मामलात हो रहे हैं जो पहले मामलात हो रहे थे। एक एक्सटेंसिव एक इंक्वायरी इसके अंदर हुई जिसमें तमाम तर जो मैल प्रैक्टिसेस थी उसका जिक्र किया गया, और आज पंजाब गवर्नमेंट फिर वही बात कर रही है। तमाम लोगों को मालूम है चीनी के क्या मामलात हैं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को भी टास्क दे दिया गया कि वो बाहर से चीनी इंपोर्ट कर ले। वो बाहर से जो चीनी इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है वो कौन सी चीनी होती है? उसको चीनी नहीं कहते। पंजाब में अगर आप चले जाएं, अंदरूने पंजाब चले जाएं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो वो उसको कहते हैं ये सूजी है, ये चीनी नहीं है। उनको पता है चीनी का दाना थोड़ा सा मोटा होता है, ये बिल्कुल बुरादे की तरह होती है, और जो शीरा निकलता है, आखिरी शीरा जो रह जाता है, ये उससे चीनी बनाई जाती है, और ये तकरीबन निस्फ इसकी कीमत होती है आम चीनी से। तो ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जब आप चीनी लेने जाते हैं सस्ती भाग के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कि आपको वहां से सस्ती चीनी मिलेगी, तो वो बुरादा आप लेकर आते हैं, बारीक चीनी वाला। वो चीनी के अंदर वो मिकदार भी नहीं होती। जबरदस्त कहानी कि ये बिजनेस जो है चीनी का, कहा जाता है कि ये बिजनेस जो
ड्रग्स का बिजनेस होता है या हेरोइन का बिजनेस जो होता है, ये करीबन करीबन उतना ही मुनाफा बख्श ये बिजनेस है। क्यों ये इतना मुनाफा बख्श बिजनेस है? एक आप चीनी बनाते हैं, चीनी के बाद आप शीरा बनाते हैं, शीरे के बाद आप बगास बनाते हैं, बगास के बाद आप मड बनाते हैं, इसमें से जो हरियाली वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और बगास से जो है आप कारखाने चलाते हैं बिजली के, और बिजली बेचते हैं आप वापडा को, यानी कि एनटीडीसी को जाती है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को आप बिजली बेचते रहते हैं। आवाम को जो है महंगे दामों बिजली चीनी बेचते रहते हैं। तो ये मामला आप कर रहे होते हैं। मिडल मैन जो है उसने एक अलहदा ही यहाँ पे हड़बोंग मचाया हुआ है, और उसकी भी सरपरस्ती जो है ये मिल मालिकान कर रहे होते हैं। वो ऑर्डर दे देते हैं उनको, वो ऑर्डर जो है बाज दफा मार्केट में बिकता रहता है, और चीनी जो है वो गोदाम में पड़ी होती है, पता नहीं कितने हाथ बिक के फिर वो चीनी वहां से उठाई जाती है। तो जो कमीशंस के अंदर चीजें बताई गई उसमें खरबों रुपए का टैक्स बचाने के लिए बेनामी की जो चीनी है वो लोगों को बेची जाती है, जिनका बाज दफा शनाख्ती कार्ड भी नहीं होता, एनटीएन नंबर तो खैर बड़ों का पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो टैक्स नहीं देते, तो उनका एनटीएन नंबर नहीं होता, तो उनको चीनियां बेच रहे होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये आपने चीनी खरीद दी, उन्होंने कहा जी मैं तो ट्रक ड्राइवर हूं, मैंने कहां से चीनी खरीद ली। तो ये मामला जो है मिल मालिकान जो है कर रहे होते हैं। बुरादे वाली चीनी भी हमने आपको बता दी कि वो ईसीपी जो है वो किस तरह पैसे बनाता है, ट्रेडिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो किस तरह पैसे बनाता है इसके अंदर। राजनपुर का हमने कहा था कि हम आपको जिक्र करेंगे और बताएंगे कि उस्मान बुजदार साहब जो सदाएं लगा रहे हैं कि जो मिल मालिकान जो है वो फिर करप्शन कर रहे हैं, और फिर खाते जो हैं पूरे नहीं लिख रहे, और अंडर द टेबल जो है वो डील्स कर रहे हैं और चीनी बेची जा रही है। उनके अपनी तरह जिले के मामला जरा देख लें, वहां पे किसानों को फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है। ये दरिशक्स जो हैं उनकी चीनी की मिलें हैं, आप किस किस का नाम लें, कहां कहां से आपको पता चलेगा कि तमाम लोगों के कितने लंबे लंबे हाथ हैं और वो कहां कहां तक पहुंचते हैं। तो उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोर्स कर रही होती है कि आपने चीनी जो है ना खबरदार कहीं और बेची, ये मिल मालिकान को ये जो है ना इसी को बेचनी है आपने, तो वो औने पौने उसको बेचनी पड़ती, वो नहीं ले जा सकते, पुलिस वाले उसको तंग करते हैं, वो मुकामी जो इंतजामिया वाले हैं वो उसको तंग करते हैं। एक अजीब किस्म का यहाँ पे जो है वो कार्टलाइजेशन हुई है, जिसके अंदर हुकूमत भी शामिल है, जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन से हुकूमती इदारे शामिल हैं। मैं जरा आपको गिनवाऊं तो आप कहेंगे कि ये क्या हो क्या रहा है। JGW शुगर मिल्स के हवाले से उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि इनके मामलात जब हमने देखे तो हमने किन किन लोगों से बात की। सुने अब जरा कौन कौन रेगुलेट कर रहा होता है चीनी के मामला। ये केन कमिश्नर पाकिस्तान का वो एक होता है, डेप्यूटी कमिश्नर साहब होते हैं वो एक्स ऑफिशियो एडिशनल केन कमिश्नर होते हैं। इसमें प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है किसके अंदर, वो इन्वॉल्व होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। आप हैरान होंगे कि जिस किस्म की एनर्जी इस मामले के ऊपर सर्फ होती है और जिस किस्म का इसके ऊपर फोकस होता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू भी बन गया हुआ है कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने खड़े होकर कंटेनर के ऊपर से ये आवाज लगानी है कि ओए चीनी महंगी कर दी, तो फिर इमरान खान साहब ने तो मीटिंग करनी है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को हम कैसे नीचे लेकर आए, और साथ तर्जुमानों को भी उन्होंने कहना कि इनकी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कर दो, ब्रॉडशीट के अंदर ले आओ, पुराने नैब के खातों के अंदर ले आओ और लोगों को बताओ कि ये कितने करप्ट हैं, चीनी से हमारी जो है वो जान छुड़वाओ, सादा करें मामला, इन लोगों को हटाएं वहां से। वो इनमें कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कैमरे लगा दें जी इनके मिलों के अंदर, वो स्विच बंद कर देंगे, काम कर लेंगे, फिर स्विच ऑन फिर कर देंगे, आप कैमरे लगा के वहां पे क्या करेंगे। ये वाला प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन कर दें जी, इसके ऊपर इतने पहरेदार चौकीदार बिठा दें, पहले कम चौकीदार इसके ऊपर बैठे हो। खुदा का नाम लें, ये जो आपने कारोबार बना दिया कि जब चीनी जहां पे किल्लत होने लगेगी तो फिर आप खोल देंगे इसकी बाहर से इंपोर्ट जो है वो आप कहेंगे लोगों को इंपोर्ट कर लें, और उसके ऊपर आप टैक्सेस जो हैं गिरा देंगे, और चंद मखसूस लोग जो हैं वही जाने पहचाने चेहरे जो हैं वो आगे आके चीनी लेकर आएंगे और उसमें से अपना नफा कमाएंगे। फिर जब आप कहते हैं कि चीनी सरप्लस हो जाती है,
चीनी जब सरप्लस हो जाती है आपको खत लिखते हैं फिर स्टील ये शुगर मिल एसोसिएशन वाले और आपको कहते हैं कि जनाब हमें सब्सिडी दे, हमने तो चीनी बाहर भिजवानी है, सरप्लस है, तो फिर आप उनको फिर छूट देते। तो ये मल्टीपल एवेन्यूज आपने शाहराएं जो हैं इस बिजनेस के इर्द गिर्द बनाई हुई हैं, क्योंकि ये बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है और इसमें बड़े ताकतवर लोग बैठे हुए हैं कि वो इसमें से पैसे कमाएं और वो पैसे कमाते हैं। तो इस निज़ाम को आप इतना पेचीदा मत कीजिए, किसान का इस्तेसाल मत कीजिए। जो बेचारा ट्रॉली के ऊपर लाद के इसको लेके जाता है और 200 रुपया मन आपने उसकी कीमत रखी हुई है और उसको वो 200 रुपया मन भी नहीं मिलता। उसने महीनों उसकी आबियारी करनी होती है, उसकी देखभाल करनी होती है और जब वो पैसे लेकर आता है चंद तो कुछ लेबर को चले जाते हैं, जिससे जमीन ली होती है उसको चले जाते हैं, तो किसान तो वहीं के वहीं पर मौजूद है। आपने कभी सुना कि हमारा किसान जो है सिवाय उन किसानों के, जहांगीर तरीन जैसे किसानों के, कि वो बड़ा अमीर हो और बड़ा खुशहाल हो? नहीं सुना ना, इसलिए कि हमारी हुकूमत ने कभी पॉलिसी सीधी करने की कोशिश की नहीं है और करनी नहीं है। लिवर रखा हुआ है, ये खोल दें बाहर से मंगवा लें, अब ये वाला दरवाजा खोल दें वहां से भिजवा दें। तो ये लिवर्स जो हैं ये कंट्रोल कम करें, आम लोगों को भी मौका दें, एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर शामिल हों। अगर किसी ने जखीरा अंदोजी की हुई है तो कोई एंटरप्रेन्योर जाके बाहर से चीनी ला के मार्केट के अंदर सेल कर दे, फिर कोई जखीरा अंदोजी नहीं करेगा। पॉलिसी के अंदर यूनिफॉर्मिटी, टैक्सेस को जरा लोअर कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इतना पेचीदा मत बनाइए कि ये आपके गले का तौक ही बन जाए। आज इतना ही। सैयद फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।